Good evening, everyone, and welcome to all of you in Agni series. तो सबसे पहले क्वेश्चंस विजिट करो। पहला क्वेश्चंस एनटीपीसी सीवीटी वन के क्वेश्चंस हैं। देखने में भारी भरकम लग रहा होगा सर, बट स्मार्ट अप्रोच में डील करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ये दूसरा, ये भी सीवीटी वन का ही क्वेश्चंस है। मतलब अब ना एनटीपीसी को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। इसने किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। राइट, दो क्वेश्चंस हैं। और तो पहले क्वेश्चंस पे आओ। देखो, ये क्वेश्चंस यदि आया है आपके पास, आपके माइंड में पहला चीज क्या आना चाहिए? तुरंत सॉल्यूशन करने मत बैठ जाओ, पहले सोचो थोड़ा सा ये चीजें क्या हो सकती है। राइट, देखो, आपको एक फार्मूला पता होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। राइट, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, और एक फार्मूला आपको ये भी पता होगा, ए माइनस बी का होल क्यू। तो इसका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यही होता है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला का जो मैंने ये शुरू में लिखा है, इसका यूज नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ इसका। इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो, फार्मूला तो आपको अलजेब्रा की चीज़ें याद रखनी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। तो ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। राइट, आप एक चीज देखना ऐसे सवाल में, ये वाला चीज मिलाना ए क्यू और ये वाला चीज मिलाना। राइट, बाकी जो इसने ये चीज दे रखा है ना, ये चीज जब आप इसको पूरा तोड़ोगे तो यही वाला डाटा ला कर देगा आपको। तो आपको ये दिमाग नहीं लगानी है, आपको एक की पॉइंट दे दिया जाता है कि आपको ऐसे पकड़ना है। तो एक्चुअली में ये जो सवाल है, ऊपर का जो डाटा है ए माइनस बी का होल क्यू है। राइट, तो ए माइनस बी का होल क्यू, ए की जगह पर क्या है 4.23 और बी की जगह पर है 0.23। तो ए माइनस बी यानी क्या ये मैं कह सकता हूं कि ऊपर में मेरा 4 क्यू है, नीचे की बात कर लो, क्या 0.4 को मैं 4 गुना 10⁻⁻1, फिर 0.4 को 4 गुना 10⁻⁻1 और फिर गुना 4 है तो 4 लिख लेते हैं एज इट इज। अब सुनना ध्यान से, ऊपर में मेरा 4 क्यू है, नीचे भी आप 3 बार यदि 4 दे रखा है तो ये भी 4 क्यू है, और पावर हो जाएगा 10⁻⁻2, क्योंकि 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 गुना में पावर जुटता है, तो हो जाएगा 10⁻⁻2। और जैसे कटाओगे और ये चीज़ें ऊपर जाएगी तो ऊपर में जाके ये बन जाएगा 10⁻2 और 4⁻3 या 4⁻3 हम कट करेंगे। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका 10⁻2 आंसर यानी 100 होगा। आप ये निकालने मत बैठ जाना, ठीक है? एग्जाम्स में आपको कोई चीज़ यदि बताया जाता है तो उस चीज़ को सीरियसली लिया करो। तो हाल चलते हैं नेक्स्ट, ना ध्यान से। एक बेलन है, बना ही देते हैं, तभी समझ में आपको अच्छा से आएगा। बड़ा सा बेलन बनाते हैं। राइट, बेलन और 3D फॉर्म में आपको दिख जानी चाहिए कि हाँ, बेलन रियलिटी में है। अरे मतलब समझ लो कि एगो ड्राम ले लिए हैं पानी वाला,
ज़्यादा दिमाग क्या लगाना। तो ये आपका रेडियस हो जाएगी, ये चीज़ है आपकी रेडियस। इसने बोला इस बेलन को 5 सर्वसम लिख दिया है, 5 सर्वसम टुकड़ों में काटा जाता है। तो सर्वांगसम टुकड़ों में यदि काटा जाता है सर, सुनो, मान लो कि एक कट मैंने यहाँ से लगाया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक यहाँ से काट के निकाल लो आप, दूसरा कट आप यहाँ पे लगा के इधर से निकाल लो, तीसरा कट यहाँ से इस तरह से आपने निकाल लिया और चौथा कट आपने यहाँ से, राइट? अब इसने ना तो हाइट दे रखी है, ना रेडियस दे रखी है। लेकिन इसने ये बोला कि 5 सर्वांगसम में काटते हैं, तो मतलब 5 गो बेलन हमको बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो हाइट नहीं दे रखी। आप लेट कर लो कि इसका 1 यूनिट हाइट है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 मान लेते हैं, इसका भी 1, इसका भी 1। मतलब सबका हाइट सेम रखेंगे, तभी तो सर्वांगसम होगा, तभी तो इस समतल देखो, यदि हम यहाँ से काट रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बेलन आपका निकल गया, ठीक है? और और क्या कर लें? अब सुनो, अब कहता क्या है ये? अगला लाइन पढ़ते हैं। इसने बोला सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। सभी टुकड़ों का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, मान लो कि हम इसको काट के निकाल लेते हैं थोड़ा देर के लिए, कि यदि मेरे पास ये टुकड़ा आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये जो टुकड़ा मैंने निकाला, ठीक है, इस बेलन का जो टुकड़ा मैंने काट के निकाला, तो जो बड़ा वाला बेलन का रेडियस रहेगा, उसका भी यही रेडियस रहेगा, यानी इसका आर है। और हाइट की बात करें तो 1 यूनिट है। तो इसका यदि हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सिर्फ ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, तो सिर्फ इसका यदि क्षेत्रफल है तो 2 पाई आर एच है। तो 2 पाई की जगह पे पाई लिखेंगे, और आर की जगह पे आर लिखेंगे, और एच की जगह पे कितना लिखेंगे? 1 यूनिट मैंने लेट किया है। क्यों लेट किया है? सबकी हाइट बराबर है, 5 गो में काट रहे हैं, तो इसकी हाइट कितना हो जाएगी? 1। तो चूंकि ये एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, आपको सभी टुकड़ों का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। तो टोटल टुकड़ा कितना है? 5। 5 ही टुकड़ा ना यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल टुकड़ों का हो गया। तो आगे इसने बोला सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। अब एक बात बताओ, ये वाला हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वाला हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन ये वाला जो लाइन है, ये मतलब ये वाला जो बेस है और ये वाला जो ऊपर वाला टॉप है, ये क्या हुआ? समतल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यदि ये एक सर्कल के फॉर्म में है, तो इसका इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि इसका जो इसका इसका मतलब पूरे बेलन का समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो रहा है, तो वो हो रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाई आर स्क्वायर नीचे में, पाई आर स्क्वायर ऊपर में, 2 पाई आर स्क्वायर सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस प्रकार से 5 गो टुकड़ा है टोटल, ठीक है? अब देख लो, ये वाला चीज 5, 5 कटा दो, 2 पाई, 2 पाई कटा दो, एक आर से एक आर को कटा दो, और इसने आर हमको दिया 1, ठीक है? यानी भैया ये जो किधर गया यार पेन, हाँ, ये जो मेरा इसका आर आएगा वो भी 1 यूनिट ही आएगा। अब आगे इसने क्या दे रखा?
यदि काटे गए एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब मान लो कि इस टुकड़ा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है ना सर? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यदि काटे गए एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यही होता है। तो अब क्या करो, 2 पाई, आर की जगह 1 है और ये आर प्लस एच, यानी आर भी मेरा 1 यूनिट है और एच तो हम 1 यूनिट माने ही माने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सब मिला के कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू इसने दे रखा है एस। अब आगे सुनो, यदि काटे गए एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये वाला चीज निकल गया, तो काटने के पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा, तो बेलन का काटने से पहले इस टाइम का यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, इसका बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यदि निकालने, तो वही फॉर्मूला होगा यहाँ भी, काटने से पहले 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, राइट। अब क्या करो, 2 पाई, आर की जगह 1 और आर की जगह 1 और एच की जगह कितना हो जाएगा? सब मिला के 5 यूनिट है। हाइट तो 5 यूनिट है ना, क्योंकि एक एक सबका माने थे। तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 5 एक 6, 6 दूना 12 पाई हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एस इसी से कंपेयर करने बोला जा रहा है। तो एस बराबर यदि मेरा 4 पाई है और यहाँ पर यदि 12 पाई आ रहा है, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है 12 पाई तो है, लेकिन एस के फॉर्म में लिखना है। चूंकि एस बराबर 4 पाई है, तो इसको हम 3s कर सकते हैं और यही 3s आपका आंसर है। तो सोच लो सर कि एग्जाम्स में आपको कितना अलर्ट रहना था इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया है यार बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया आप सीखो और आप इस तरह से चीज़ों को फ्रेम कर सको, तभी काम आपकी बनेगी, राइट। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में कुछ बेहतरीन के साथ, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेहतर करा सकता है, राइट। तो इसके साथ ही बाय बाय करने का टाइम है। तो मिलते हैं अपकमिंग सेशन, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।